हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर का बुक हम सॉल्व कर रहे हैं और प्रश्नवाली हमारा 6 का ए कंप्लीट हो गया था। आज प्रश्नवाली 6 का बी हम देखेंगे। प्रश्नवाली 6 का बी देखेंगे। प्रश्न देखने के पहले कुछ हम नियम देख लेते हैं, उसके आधार पर ही हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला नियम क्या है? त्रिभुजों का समरूपता। क्या होगा पहला नियम? त्रिभुजों की समरूपता। पहला नियम क्या है? त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं? पहले का नियम क्या होता है हमारा? एक दो त्रिभुज समरूप होंगे, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि एक नंबर उनके संगत कोण समान हो। क्या होगा? उनके संगत कोण समान हो। उनके संगत कोण क्या हो? समान हो। उनके संगत कोण समान हो। और दो नंबर क्या हो जाएगा हमारा? उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। क्या हो जाएगा? उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ये तो हमने नियम लिख लिया। पहले मान लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा दो त्रिभुज है। एक का नाम क्या है? ए बी सी, और दूसरे का नाम है हमारा डी ई एफ। इसको समानुपाती समरूप होने के लिए क्या होना होगा? पहला क्या है? उनके संगत कोण समान हो। तो मतलब कोण ए बराबर क्या होना होगा? कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। ये हो जाएगा। और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। संगत भुजा मतलब ए बी बटा क्या हो जाएगा? डी ई, ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ, और ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ। ये हो जाएगा। तो हम दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। उन्हें कोण बराबर होना चाहिए और इनका भुजा का समानुपात आपस में बराबर होना चाहिए, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ये हमारा समरूपता का नियम है। अब देखिए दो महत्वपूर्ण प्रमेय है, प्रमेय को देखते हैं। प्रमेय 1, इसमें क्या बोला जा रहा है? पहले स्टेटमेंट लिख लिया जाता है। बोला जा रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समान अनुपात में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। पहले हम त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, फिर क्या बोल रहा है वो समझाते हैं आपको। मान लीजिए हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है? ए बी सी डी ई। एक क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करते हैं। क्या बोल रहा है? इसके समांतर हमने क्या किया? डी खींचा।
BC के समांतर हमने क्या किया, DE को खींचा, तो DE क्या है, AB को D बिंदु पे तथा AC को E बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है। AB को D बिंदु पे तथा AC को E बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो वे बिंदु जो समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो अगर प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो AD बटा क्या हो जाएगा, DB बराबर AE बटा EC हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। क्या बोल रहे हैं, BC के समांतर DE हो और ये AB और AC को D और E बिंदु प्रतिच्छेद करें तो इन भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रमेय बोल रहा है कि अगर ये BC के समांतर हमने DE खींचा और DE AB को D तथा AC को E बिंदु पर काट रहा है, तो AD बटा DB हो जाएगा तथा AE बटा EC, मतलब दोनों भुजा का अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक इसी का उल्टा होता है, अगला प्रमेय क्या होगा, इसी के उल्टा हम क्या बोलेंगे, अगर DE AB और AC को D तथा E बिंदु पर कट करें तो DE क्या होगा, BC के समांतर हो जाएगा। DE AB और AC को D तथा E बिंदु पर कट करें तो BC के समांतर DE हो जाएगा। तो अगले प्रमेय में हम ये देखेंगे, चलिए उसको देखते हैं। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, देखिए रेखा क्या L है, AB और AC को D तथा E बिंदु पर विभाजित कर रही है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। किसके समांतर, BC के समांतर हो जाएगी। तो क्या बोला, समान अनुपात में अगर विभाजित करें तो AD बटा DB हम लिख सकते हैं, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, तो यह समांतर BC हो जाएगा। तो यही हमारा प्रमेय 2 ठो है और एक समरूपता का जो नियम था। इसी पे हम आगे का सवाल करेंगे। चलिए सवाल शुरू करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है। त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है और AD अनुपात AB 1/3 दिया, AD अनुपात AB 1/3 दिया है, तो AC 4 दे दिया है, तो AE का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, AE का। तो क्या दिया, सर्वांगसम, जब हम मान लेते माना त्रिभुज ADE सर्वांगसम है त्रिभुज ABC। कौन सा त्रिभुज, ADE छोटा है तथा ABC, तो क्या होगा ये, तो हमने क्या मान लिया, त्रिभुज ADE सर्वांगसम त्रिभुज ABC। त्रिभुज ADE सर्वांगसम त्रिभुज ABC को हमने सर्वांगसम मान लिया। अगर सर्वांगसम इसको हम मान लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, AD बटा AD बटा AB लिख सकते हैं तथा AE बटा AC क्या लिख सकते हैं, AE बटा AC। तो हमको क्या दिया है, AD बटा AB का मान दिया 1/3 और AE निकालना है, और किसका दिया है, AC 4 दिया है। AC हमारा 4 दिया है, तो हम तिर्यक गुना करते हैं तो क्या होगा, 3 गुने AE बराबर 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AE बराबर 4/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। AE बराबर 4/3 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, चित्र में क्या है, AD त्रिभुज BAC को समद्विभाजक है, BAC का समद्विभाजक है तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 3 सेंटीमीटर। BD बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो DC का मान ज्ञात कीजिए। किसका, DC का मान ज्ञात करना, मतलब हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो वही हम करेंगे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या सर्वांगसम मान लेते हैं, तो फिर हम समानुपात के द्वारा नियम लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं, माना त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD एक दूसरे के तथा की जगह क्या करें, सर्वांगसम चिन्ह करेंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो हम डायरेक्ट समानुपात के नियम से लिख सकते हैं, AB बटा क्या हो जाएगा हमारा, AB बटा BD बराबर AC बटा DC। AB बटा BD बराबर AC बटा DC लिख सकते हैं। AB का मान हमारा दिया हुआ है 6, AB का मान 6, BD का 3, AC का मान 5, DC का निकालना है हमको। तो देखिए तिर्यक गुना करेंगे, 6 गुने DC बराबर 5 गुने 3, 6 गुने DC बराबर 5 गुने 3, तो DC बराबर 5 गुने 3/6, तो 2 हो जाएगा, DC बराबर 5/2।
DC बराबर क्या हो जाएगा 5/2। तो ये हमारा आंसर हो गया, DC बराबर 5/2 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। त्रिभुज क्या है हमारा, त्रिभुज खींच लेते हैं पहले। त्रिभुज क्या बोल रहा है, PQR की भुजा PQ और PR पर E और F क्या है, स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR, हमको क्या बताना है, EF समांतर QR। EF समांतर QR कब होगा, जब समानुपात का नियम होगा। समानुपात के नियम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हमको क्या निकालना, PE क्या होगा, PE बटा EQ निकालना होगा, PE बटा EQ। देखिए PE का मान दिया 3.9, EQ का मान 3 दिया है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1.3। फिर क्या हो जाएगा PF बटा FR, PF बटा FR, PF क्या होगा 3.6 और FR क्या होगा 2.4। तो क्या हो जाएगा हमारा 3/2 बराबर 1.5। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, समानुपात के नियम से बराबर होना चाहिए था। क्या हमको बराबर होना चाहिए, PE बटा EQ बराबर होना चाहिए था PF बटा FR समांतर होने के लिए, लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं EF समांतर QR नहीं होगा, EF समांतर QR नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में भी क्या बोल रहा है, PE 4 सेंटीमीटर है, PE 4 सेंटीमीटर, QE 4.5, PF 8 सेंटीमीटर और RF 9 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है। फिर से हम वही त्रिभुज खींचेंगे। त्रिभुज हमारा क्या हो गया, PQR, ये क्या हो गया EF। तो बोला जा रहा है PE, देखिए PE बराबर होना चाहिए PE बटा EQ, PE बटा QE या EQ। तो 4 बटा क्या हो जाएगा 4.5, 4/4.5। तो ये क्या हो गया हमारा 40/45 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे 8/9 आ गया। फिर हम क्या लिख सकते हैं, PF बटा FR, PF बटा FR, तो 8 हो जाएगा PF और FR 9 हो जाएगा। तो देखिए दोनों बराबर हो गए, तो हम लिख सकते हैं इसलिए PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, यह समानुपात के नियम का पालन कर रहे हैं, समानुपात के नियम का पालन कर रहा है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, EF समांतर QR, EF समांतर क्या हो जाएगा QR। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, चित्र वही होगा हमारा। क्या त्रिभुज था, PQR। त्रिभुज क्या था हमारा PQR और इधर क्या हो जाएगा EF, PQR EF। तो हमको क्या सिद्ध करना है, EF समांतर QR। इसके लिए क्या करना होगा, हमको PE बटा EQ बराबर PF बटा EFR बराबर सिद्ध करना होगा। अगर ये सिद्ध नहीं होगा तो ये समांतर नहीं होंगे। चलिए देखते हैं पहले, PE बटा EQ बराबर क्या हो जाएगा 0.18, 1.28, 0.18 क्या हो जाएगा 18/128। इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/64, क्या हो जाएगा 9/64। फिर हमको निकालना है PF बटा FR, PF बटा FR। PF कितना है 0.36 तथा FR क्या 2.56। इसको क्या लिख सकते हैं 36/256। तो क्या हो जाएगा 9/64, क्या हो जाएगा 9/64। तो बराबर आ गया, इसलिए हम लिख सकते हैं PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। इसलिए EF समांतर QR, EF क्या है समांतर है QR के। चलिए यहाँ तक हम लोग समाप्त करते हैं।
इसके आगे क्लास में इसके आगे का प्रश्न करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर करिए। बहुत हेल्पफुल वीडियो है, आगे भी और अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।